आपने जैसा प्रश्न उठाया है ये बेहद गंभीर है और बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि देश में आज आर्थिक बदहाली, आर्थिक तंगी और बेरोजगारी का जो आलम चरम पर है। मुझे लगता है कि कोरोना के पहले ऐसे भी ये भाजपा के शासनकाल में जैसे शुरू होता है उसके बाद से लगातार अभी तक ये प्रक्रिया या यूँ कहें कि हालात बने हुए हैं देश के। ऐसे में एक बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति जिले का होने के नाते मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार को इस ओर खासकर शिक्षित बेरोजगार जो युवा हैं उनके लिए कुछ ठोस कदम उठानी चाहिए। सरकार के द्वारा प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, बहुत से ढिंढोरा पीटे जाने के बावजूद भी आज देश के हालात किसी छुपे नहीं हुए हैं। एजुकेटेड पर्सनालिटी जो युवा वर्ग है, भारत का जो बढ़ता हुआ युवा वर्ग है, बहुत तेज़ी से इस बात की खिलाफत कर रहा है कि हमारे लिए नौकरियों में जो भी सेक्टर है उनमें ना तो उनको नौकरी मिल पा रही है, ना तो प्राइवेट मिल पा रही है, ना तो गवर्नमेंट की मिल पा रही है। किसी प्रकार की नौकरियां उनको जो है नहीं मिल पा रही। कुछ हद तक अभी हाल फिलहाल में वैकेंसियाँ सरकार ने निकाली है जिसमें पटवारी हो गई और राजस्व के कुछ कर्मचारियों की भर्ती उन्होंने निकाली है और इसके अलावा कुछ शिक्षक वर्ग में भी कुछ अभी भर्तियाँ निकली है। लेकिन इन कम संख्या की भर्ती से हम यह नहीं कह सकते कि पूरे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उनको नौकरी मिल जाएगी। और साथ ही उसके अलावा अन्य जो मध्यम वर्ग है वो खास करके गरीब वर्ग है उसके बाद इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि 1 रुपये किलो चावल और गेहूँ हम सरकार के द्वारा गरीब वर्ग को, बेसहारा कामगार वर्ग को दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आखिर 70 वर्ष की आज़ादी, 72 वर्ष की आज़ादी के बाद से आज भी देश के नेता और पार्टियाँ अगर रोजी रोटी को लेकर के सिर्फ 1 रुपये चावल और गेहूँ को लेकर ही अगर उसको अपन बहुत बड़ा उपलब्धि मानेंगे तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था बहुत बड़ा तमाचा होगा और एक प्रकार से गरीब वर्ग के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती करने के बराबर होगी कि आप ऐसी शासन व्यवस्था चलाते रहे कि आज भी 21वीं सदी में पहुंचने के बावजूद अभी भी हमारा देश का 80% जो गरीब वर्ग है वो कामगार है। अभी भी वो एक इंडेक्स के मुताबिक, वर्ल्ड हंगरी इंडेक्स के मुताबिक मैं ये बात बता रहा हूँ आपसे कि अभी भी 80 करोड़ लोग दो जो उनकी रोटी के लिए मोहताज हैं। ऐसे में मेरा कहना है सरकार से कि इन सब क्षेत्र में तमाम बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द से जल्द कठोर और उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था बने और भारत एक बार पुनः अच्छे रास्ते पर अग्रसर हो। ऐसी शुभकामनाएं प्रसिद्ध करता हूँ मैं सरकार को ताकि वो इस ओर वो गंभीरता से कोई ठोस कदम और प्रयास हो।